आज इसमें हम कंट्रोल वन के अंदर जो सीखेंगे डेट का है। अब हम ये देखेंगे कि डेट के भी अलग अलग फॉर्मेट हैं और डेट शॉर्टकट तरीके से किस तरह हम सिस्टम में इंसर्ट कराएं। अगर हमें डेट वाइज हम एंट्री कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग का काम संभाल रहे हैं, डेट वाइज कोई स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें डेट की हमें आवश्यकता होती है। अब डेट को शॉर्टकट तरीके से लेने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, इससे क्या है, इंसर्ट सिस्टम करंट डेट। अगर मैं ये की प्रेस कर दूंगा ना कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, तो आपकी ना करंट डेट आके यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, जो सिस्टम में चली हुई है, जो रिसेंट में है। जैसे 26 जनवरी ही है आज, तो आज बड़ा लक है कि हम 26 जनवरी को भी हम क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डेट और कंट्रोल के साथ क्या है, सेमी कॉलम में प्रेस करूँ, देखो डेट यहाँ इंसर्ट हो जाएगी आपकी। इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब आप इस डेट को आगे ड्रैग करोगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कल, जैसे यहाँ कुछ एंट्री हुई है हमारे सामने, ठीक है। अगर हमें ये डेट सेम चाहिए ना, अगर डेट मुझे सेम चाहिए 26, तो कंट्रोल डी कर दीजिए कीबोर्ड से। डी, कंट्रोल डी होता फिल डाउन के लिए। मैंने कल आपको यहाँ समझाया था, ये रही दो ऑप्शन बताए थे मैंने आपको। कंट्रोल डी आपका होता है फिल डाउन के लिए। अगर डेट सेम चाहिए तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो ऊपर की डेट आपको सेम चाहिए तो ही आएगी। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ, डेट को यहाँ से सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि डेट को हम एक इंक्रीमेंट हो डेट में, सिस्टम अपना आप कर देता, कुछ नहीं करना। जब इस तरह का सिंबल आए ना, इस तरह का सिंबल आए राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे, इसको आप ड्रैग कर दीजिए पकड़ के, तो डेट अगली ये अपना आप जनरेट कर देगा। जो अगली डेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जब सेम चाहिए होती है तो क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करके देखना, मैं कंट्रोल डी जैसी करूंगा ना, ऊपर जो डेट है वो सब में रिपीट हो जाएगी सेम, और कंट्रोल डी हम करते हैं। अगर मैं कंट्रोल आर करता हूं तो राइट साइड फिल हो जाएगा सेम डेट यही। फिर आपको सर कंट्रोल एल से क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल एल नहीं चलेगा इधर। अगर आपको ये लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप इसे ड्रैग करना होगा आपको। देखो यहाँ से पकड़ से आप लेफ्ट साइड में से ड्रैग कर दीजिए, फिर ये माउस से होगा। कंट्रोल डी फिल डाउन के लिए, कंट्रोल आर से राइट फिल के लिए, और जब लेफ्ट में जाना तो इसे लेफ्ट में क्या ड्रैग कर दीजिए, और जब ऊपर ले जाना हो तो इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो माउस से ही सारे काम कर दूंगा मैं। एक बार दोबारा देखते हैं कंसेप्ट क्या है। अगर ये मुझे राइट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो राइट में इसे ड्रैग कर दूंगा। लेफ्ट में चाहिए, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से, सॉरी ये इस तरह का सिंबल आएगा, इसको मैं देखो, ये तो इरेज हो रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसे इधर ड्रैग कर दिया लेफ्ट साइड, तो ये इधर साइड फिल हो जाएगा, लेफ्ट फिल हो जाएगा। नीचे तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर करोगे, यहाँ से ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर तरफ फिल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूँ एक बार फिर से। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास दो, या कंट्रोल आर भी कर दोगे यहाँ से सेलेक्ट करके, जो आपको राइट साइड में डेटा चाहिए सेम टू सेम कॉपी करना, कंट्रोल आर कर दीजिए, ये से आ जाएगा। कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अभी इसके कंसेप्ट और भी हैं, अभी माउस सिलेक्शन के ही। अब देखिए जब मैं इस डेट को इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो माउस ना 4 तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है डेटा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मेरा कर्सर इधर से मतलब सेलेक्ट है डेटा, अब सेलेक्ट मतलब क्या, इसकी वजह से मुझे बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है, कलर अप्लाई करना, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ इधर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, प्लस का सिंबल दिख रहा है, वो भी बड़े साइज में है, तो इसका मतलब ये डेटा क्या है, सेलेक्ट है मेरे पास, ठीक है। डेटा क्या है, सेलेक्ट है। अब देखना मैं जैसे ही कर्सर को इधर लाऊंगा ना, राइट साइड में या टॉप में ले जाऊंगा, तब भी ये सिंबल देखो, ये चारों तरफ क्या है, एरो वाला एक ब्लैक आ गया ना, मतलब इधर अंदर अलग है, इधर अलग आ रहा है। ये होता है मूव करने के लिए, जैसे इस डेटा को कट करके मुझे इस कॉलम में ड्रैग कर देना, तो यहाँ जाएगा, वो कर दीजिए। जहां पे भी इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये मूव के लिए होता है, जैसे हम कट नहीं करते हैं कंट्रोल एक्स से, सीधा माउस से उठा के इसे ड्रैग कर दीजिए, इधर ही चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये इस ओके कर दीजिए, इसको इधर ड्रैग कर दीजिए। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर जब मुझे नीचे ड्रैग करना है इसे, तो जब मैं इधर आता हूं तो लास्ट में जब ये इस तरह का सिंबल आ जाता है, ये ड्रैग करने के लिए होता है। ये वाला मूव के लिए, ये सिलेक्शन के लिए, ये ड्रैग करने के लिए। अब चौथा कंसेप्ट समझो इसी का। अब देखना मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा, तो ये ना आपको इधर प्लस का सिंबल दिखाई देगा, दे रहा है ना, देखो कंट्रोल दबाने भी दिख रहा है वो,
कीबोर्ड से कंट्रोल दबा रहा हूं मैं। अब ये है कॉपी करने के लिए सीधी, माउस से ड्रैग कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल दबा के इसे ड्रैग कर दीजिए आप, आ रहा है ना, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो और होगा कंट्रोल दबा के। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके ना ये प्लस का सिंबल आ जाएगा, तो आप इसे मल्टीपल कॉपीज की जनरेट कर सकते हो उधर। तो 4 एक्शन है इसके, चारों ध्यान रखने, और बहुत अमेजिंग है माउस के ही जो ऑप्शन है। सिलेक्शन के लिए, मूव के लिए, फिल डाउन के लिए, ड्रैग करने के लिए नीचे, फॉर्मूला फॉर्मेट ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मान लो जैसे दहली, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ दहली, और यही सेम ही चाहिए, इसको नीचे ड्रैग कर दिए, सेम आ जाएगा, सेम नीचे ही ये ड्रैग हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं डेट के फॉर्मेट। मान लो मुझे इस तरह का फॉर्मेट नहीं चाहिए। अब नीचे देखिए सिस्टम की जो डेट है ना, यहाँ पे यहाँ आ रहा है 26 जनवरी, यहाँ जैन है, जबकि यहाँ पे क्या है बीच में नंबर फॉर्मेट मारा। मैं चाहता हूँ कि ये आधा जो है ना जनवरी में हमें दिखाई दे, इस तरह से इसका फॉर्मेट हम चाहते हैं चेंज हो जाए, बदल जाए। हम फॉर्मेटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से जो है ना उसको समझ सकें। हम कस्टम जो डेटा करते हैं ना, कस्टमाइज हम करते हैं ताकि इसको हम आसानी से समझ सके, आसान हमारे लिए हो जाए उसको सामने वाले समझने के लिए। कंट्रोल 1 कीजिए, यहाँ डेट के फॉर्मेट दिखाई देंगे। तो इसमें जा रहा है 26 जनवरी, ये इसमें इसका साइज बढ़ाओ, इसमें इसका फॉर्मेट ऐसे दिखाई देगा। देखिए डेट तो वही है जो थी पहले, ये खाली विजिबल हो रही है। डबल क्लिक करके यदि मैं देखूं तो ये क्या है, विजिबल हो रही है सिर्फ। फिर हमने क्या करा, इसी डेट को कर लिया सेलेक्ट। मान लो कोई और फॉर्मेट में करना, कंट्रोल 1 कर दीजिए, यहाँ देखो और फॉर्मेट दिखाई देंगे। ऊपर देखिए सैंपल, ये तो पहले से आ रहा था, सिर्फ आप चाहते हैं कि मंथ दिखाई दे और डे दिखाई दे, मंथ और डे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि भाई मैं चाहता था ये इस फॉर्मेट में आ जाए 26 जैन और 23। तो इस तरह मुझे क्या है, जो डेट के जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो अपना जो जिस तरह आप डेटा को मेंटेन करते हैं, जो आपको फॉर्मेट आपको रखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो ना फॉर्मेट को रख सकते हो। यहाँ पर अन्य ऑप्शन है, देखो ना इस तरीके से। और भी हैं इसमें नीचे, जैसे आप आओगे कहीं पे डेट आगे होगी, कहीं पे मंथ पीछे होगा, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप इस यहाँ से बना सकते हो। फिर दूसरा है टाइम, और टाइम के भी फॉर्मेट है इधर। अब टाइम के 2 ही होते हैं, एक 12 आवर, एक 24 आवर फॉर्मेट, ऐसा ही है। तो टाइम इंसर्ट कराने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्लस कॉलन, सेमी कॉलन प्रेस करने होंगे आपको, जो सेमी कॉलन के ही नीचे दिए होते हैं। तो इससे क्या है, इंसर्ट सिस्टम करंट टाइम, इससे टाइम इंसर्ट होगा। जो सिस्टम में करंट चल रहा होगा ना, जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करूंगा, देखेंगे टाइम आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखना इतने का ही, 1 हॉवर और 6 मिनट का ही इंक्रीमेंट करेगा हर एक में, क्योंकि ये नीचे तो बढ़ता ही है। देखो ना ये PM है, फिर AM स्टार्ट हो गया, ये रात का दिखा रहा है यहाँ पे, ये तो आपका ही चल रहा है, यहाँ तक तो 11 तक जितना ही चलेगा आपका। फिर AM कब से, रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसको मुझे करना है 12 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट, 12 आवर 24 आवर, सॉरी 12 आवर तो पहले से ही है, 24 आवर में करना है इसे कन्वर्ट। तो मैं कंट्रोल 1 करूंगा, और यहाँ ऑप्शन होते हैं, HM होता है एक, HM ये वाला। ऊपर देखो क्या आ रहा है, यहाँ कितना है 1, और यहाँ 13.6 दिखाई दे रहा है। 13 का मतलब क्या है 1, हाँ AM PM हट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आगे ना वही फॉर्मेट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये है 24 आवर का फॉर्मेट है। तो अपने जब हमें लगता है कि डेट पे कोई फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, तो हम 24 आवर 12 आवर फॉर्मेट से अप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं यहीं से ही। तो पहले जैसे करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल 1 कर दीजिए, और यहाँ पे AM PM होंगे। तो देखो AM PM किधर है इसमें, ये रहे, इस पर क्लिक करके वापिस आ जाएंगे उसी में। तो फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब आगे देखो, इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है परसेंटेज का है। अब परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा है कभी? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, प्रिंसिपल गुना रेट टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल गुना रेट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं पढ़ा आपने, सिंपल सा ही तो होता कंसेप्ट। देखिए समझाता हूं मैं कैसे।
परसेंटेज कैसे बनाएंगे पहले एक हिंट समझिए आप। बस परसेंटेज बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। मैंने यहाँ ध्यान देना, एक्सेल के अंदर जितने फंक्शन और फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं ना वो इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं हमेशा। इक्वल मैं प्रेस करूंगा, सबसे पहले इक्वल। मैंने क्या करा, 2/100 कर दिया। इसका मतलब क्या है, 2/100, 2% है। इसका मतलब यही तो होता है। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा ना, कंट्रोल 1 पे क्लिक करके, तो यहाँ ऑप्शन क्या है, परसेंटेज का ही दे रखा है मुझे। 2% आगे नहीं आगे। अगर मैं यहाँ पे 2 और शिफ्ट का परसेंटेज प्रेस कर दूं तब भी तो वही बात है भाई। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं और मैंने क्या करा, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और मैंने डायरेक्ट ले लिया 2 और 2% अप्लाई कर दिया, ये भी दोनों ही सेम है, दोनों का काम सेम होगा। तो हम इसे मान के चल रहे हैं कि यार इसे हमने मान लिया रेट है, ये रेट है, ठीक है। और इससे ऊपर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपये, ठीक है। टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, फॉर्मूला है प्रिंसिपल। अब देखना, मैं सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करूंगा, ध्यान देना, बगैर इक्वल के आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते एक्सेल में कुछ भी। तो यहाँ पे क्या, पहले प्रिंसिपल को करेंगे सेलेक्ट। देखना यहाँ पे ना इसका एड्रेस आ जाएगा, B51 आ गया नहीं, आगे इसका एड्रेस आया है सीधा, अमाउंट नहीं लेगा, ये एड्रेस लेता है हमेशा। मल्टीप्लाई के लिए इसमें स्टार प्रेस करेंगे आप, स्टार, जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है स्टार, क्योंकि आगे क्या है आर, रेट। फिर स्टार मतलब मल्टीप्लाई सिंबल जो है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 2 साल के लिए है ना। तो आप लगाइए, हाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 20,000 मल्टीप्लाई 2%, इसका काटोगे तो आप 2 0, 400, 4 दूनी 8, इसका 800 आएगा। इसका जो कैलकुलेशन वो 800 ही आएगा। क्यों, देखिए मैंने एक लगाया 20,000 मल्टीप्लाई कितना है, 2/100 कर देंगे। परसेंटेज का मतलब वही होता है, जैसे हम मैथमेटिकल करते थे पहले, और 2 से मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो अपॉन में संख्या वो 0 को क्या है हटा देगी, यहाँ से 2 0 कट जाएंगे यहाँ से, तो क्या है वही 800 तो बचेगा। तो वही बात तो मैं ही कह रहा था, मैंने क्या यहाँ पे उन ऑप्शनों का प्रयोग किया है जो मैं करना चाह रहा था। ये मैंने समझाया कि जब हम मैथमेटिकली जब हम करते थे पहले, तब भी वही बात थी। एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने इक्वल सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करा दिया इस वाले परसेंटेज से, फिर मैंने मल्टीप्लाई और 2 साल, आगे नहीं आगे 800। कंसेप्ट क्लियर है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। आगे मुझे निकालना है 6 महीने का निकालना है, 2 महीने का निकालना है, वो देखना कैसे निकालेंगे 2 महीने का। तो यहां मैं टाइम ले लेता हूं इस बार 2 मंथ। जब आप महीने का निकालोगे ना, तो उसको ना 2 को 12 से डिवाइड करना होगा आपको। पहले सेलेक्ट किया प्रिंसिपल को, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने रेट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट किया, किससे डिवाइड कर देंगे, इसे 12 से। अगर महीने का निकाल रहे हैं तो तब कर देंगे हम 12 से डिवाइड। तो 2 महीने कितना आ रहा है, 66 समथिंग कुछ पैसे आ रहे हैं, 667, ये है 2 महीने का। तो उसको क्या है, अगर मंथ का निकालो क्या करो, 12 से उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर बात की जाए दिन का निकालना है, अगर डेज की बात होती है, जैसे मान लो मुझे डेज में मुझे क्या है 70 दिन का निकालना है, तो इक्वल मल्टीप्लाई, तो 70 दिन का निकालना है ना, तो 70/365 कर देना। और डेज की बात हो रही है ना, मंथ ईयर में कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मंथ की बात हो तो 12 से डिवाइड कर दो मंथ को, और डे की बात हो जितने दिन है उसको 365 से डिवाइड कर दो। कुछ भी हो सकता है, 70 65 365, ये 56 नहीं, सॉरी 365 आएगा ना, 365 से डिवाइड कर दीजिए। 366 भी होते हैं लीप ईयर के अंदर, बाकी काम हो गया इसका। जैसे हमें इतने और 2% 76.7123 पैसे। तो इस तरीके से ना हम मंथ वाइज, ईयर वाइज और डे वाइज ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज इसमें कैसे काम करता है, कैसे इसमें कैलकुलेशन होती है, तो आप ना इस तरीके से इसको कर पाएंगे फिर। तो आ गया ना समझ में।
ईयर का निकालना है तो सीधा क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मंथ की बात हो, 2 को क्या करो 12 से डिवाइड कर दो। जब डे की बात हो, उन डे को क्या 365 से डिवाइड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो ये है एसआई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मंथ वाइज, ईयर वाइज और डे वाइज। ईयर का डायरेक्ट 2 ही तो है उसमें। डे का जितने दिन है उसे 365 से कर दो, अगर मंथ का है तो 12 से डिवाइड कर दो। अगला ऑप्शन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन होता है संख्या का आधा। जैसे मैंने यहाँ 2.5 किया, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ 2.5 ही तो आंसर आएगा, आधा ही तो है ये 5 का। तो इसके ना फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनेंगे इसके 1 से 2 से ही 1/2, 2 दूनी 4 + 5, 5/2, वही तो आंसर आ रहा है इसका भी। इसके बनेंगे 2 से ही 1/2। देखो कैसे, समझो, 2 फिर 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 और 2 से फिर डिवाइड करना, वही तो आ रहा 2.5 ही तो आंसर आ रहा है इसका। इसका फ्रैक्शन ये बनेगा, इसका फ्रैक्शन ये वाला बनने वाला है, ये वाला, ये इसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम। तो देखिए कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे और मैं फ्रैक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 1/2 ही तो आ रहा है, इसका भी देख लो, आ गया ना। वही है यहाँ पे भी, वो समझाया था मैंने कि 2 से 1/2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, वही 2.5 का आधा हो जाएगा। जैसे 3.5 है और 3.5 है 7 का है, इसका कैसे बनेगा, 3 दूनी 6, 3 से 1/2, 3 से 1/2 बनेगा इसका, 3 से ही 1/2 बनेगा फ्रैक्शन, 3 से 1/2, 2 × 6 + 1 7, 7/2 और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, तो 3.5 ही तो आएगा इसका, 3.5 भी आएगा। तो ये फ्रैक्शन होते हैं। और ये आपने ना मैथ में किए होंगे, मैथ में 10th क्लास में, 9th क्लास में थे, फ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसमें। इंटरेस्ट में, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ही था ये वाला ऑप्शन, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज वाले में थे ये फ्रैक्शन वाले पार्ट, और ये 9th और 10th दोनों क्लास में थे ये। नहीं, थीटा नहीं है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन बनाने की यहाँ से बोला जाए तो आप फ्रैक्शन आसानी से यहाँ पे ना कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसमें आगे है कंट्रोल 1 के अंदर साइंटिफिक फॉर्म, बड़ा कमाल का ऑप्शन है। इसका लॉजिक पहले आपको समझना पड़ेगा मेरे से। तो लॉजिक क्या है, अगर कोई भी नंबर है हमारे सामने, जैसे मान लिया मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल नंबर मेंटेन कर रहे हैं सेल के अंदर, ये मोबाइल नंबर, मैं इसको ना नंबर फॉर्मेट नहीं, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखे, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि रिपीट हो जाए। हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया साइंटिफिक पे, तो आप देखेंगे मैं इसको 0 कर दीजिए, रोक कीजिए, तो आपको ना इस तरह दिखाई देगा। आप समझ में आएगा ही नहीं है, पर वैसे हमारे यूज का है नहीं है ये ऑप्शन, हमारे यूज का नहीं है साइंटिफिक फॉर्म वाला। कन्वर्ट में बैक करना। अब ऑटोमेटिक सिस्टम साइंटिफिक फॉर्म में कब कन्वर्ट करेगा वो हिंट समझना है हमें। इसका पहला पॉइंट ये है, इफ द नंबर रेंज बिटवीन 10 to 11 डिजिट, अगर नंबर की रेंज 10 से लेके 11 तक है, नंबर इज शो इन सेल, तो नंबर शो होगा मुझे पूरा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, पूरा नंबर दिख रहा है। अब मान के चलिए 11 डिजिट में क्या है, जैसे मैं एक यहाँ आईडी ले रहा हूँ, कोई भी आईडी है, जैसे हमने स्टूडेंट आईडी दी और वो 11 डिजिट की है, मुझे इस कॉलम में क्या मेंटेन करना है उस रिकॉर्ड को। स्टूडेंट की आईडी है, जैसे वो 11 डिजिट की है, 805997। अभी भी क्या है, ये जो नंबर है ये कितने हैं, ये 11 डिजिट है हमारे। मैं इसमें एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अपने आप ही, बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया। मैं यही तो कह रहा था, अगर नंबर आपका कितने डिजिट का है, 10 से लेके 11 के बीच में रेंज है नंबर की, तो सेल ना आपका उस नंबर को ना शो कर देगा आपके सेल में, वो दिखेगा आपको।
वो नंबर दिखता रहेगा। जैसे मैंने ये मेंटेन कर दिया, 11 डिजिट 10 डिजिट हमें क्या दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अब मुझे ना क्या मेंटेन करना है इधर, अब मुझे जो मेंटेन करना है, मुझे मेंटेन करना है आधार नंबर। अब आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, मान 12 डिजिट का होता है। अब हमें क्या बच्चों के आधार नंबर मेंटेन करने हैं, यहां मैं आधार नंबर यूज कर लेता हूं। अब देखना मैं आधार नंबर यूज करूंगा। अब अगला जो कंसेप्ट है सेकंड, इफ द नंबर मोर देन 11 डिजिट, अगर वो नंबर क्या है 11 से ज्यादा है तो नंबर शो इन साइंटिफिक फॉर्म। और यूं कह रहा था ना साइंटिफिक, वो साइंटिफिक फॉर्म में दिखेगा फिर आपको। वो हमें क्या है, नंबर साइंटिफिक फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। वो देखना कैसे। ये दो कंसेप्ट हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सेल कर लो। अगर नंबर आपका 10 से लेके 11 डिजिट के बीच में रेंज है तो नंबर हमें क्या सेल में विजिबल होगा। अगर आपने यहाँ आधा नंबर जैसे ही एंटर करे, जैसे मैं आधा नंबर यूज करता हूँ 32 47 57 42, ये आपको दिखेगा ही नहीं। अब कितना भी इसका साइज बढ़ाते रहो, इसका कितना भी कम कर ये दिखेगा ही नहीं आपको। नीचे ड्रैग कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। क्या होता है सेकंड पॉइंट मैंने, सेकंड पॉइंट मैंने राइट किया है ना, इफ द नंबर रेंज मोर देन 11 डिजिट द नंबर शो इन साइंटिफिक फॉर्म। ये एक्सेल का जो नंबर रेंज सेट करने का मेथड वो 11 तक होता है। अगर उससे ऊपर नंबर, वैसे से 12 नंबर पूरे ही हैं, अगर डबल क्लिक करके चेक करेंगे या ऊपर जाके आप चेक करेंगे तो वैसे दिखेगा। अगर मान लो मुझे ये रिपोर्ट बना के अपने आगे HR को देनी है, सबमिट करनी है, या मुझे रिपोर्ट आगे भेजनी है, तो ये तो विजिबल ही नहीं हो रहे। अगर मैं इनका प्रिंट निकालूं, आपसे बोल जाए कि इन आधार नंबर को आप प्रिंट करके दीजिए, अगर आप कंट्रोल P यहाँ करते हैं तो आपको तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आधार नंबर जैसा वहाँ दिख रहा है वो तो वैसे विजिबल होगा ना यहाँ पे भी। तो ये तो किसी काम के भी नहीं है, फिर इनकम करेंगे क्या, ये तो किसी काम के नहीं है ना हमारे। तो एसकेएफ बार में बाहर आ रहा हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे विजिबल कैसे कराएं, इस नंबर को हम विजिबल कैसे कराएंगे, फिर हमें समस्या आ गई ना। तो इस समस्या को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। इससे जो अगला ऑप्शन है ना इसमें, वो टेक्स्ट का है, इसका समाधान ये करने वाला है। पर ध्यान देना, अगर मैंने इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर नहीं रहेंगे, टेक्स्ट बन जाएगा। फिर ये आप इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन किसकी होती है, सिर्फ नंबर की होती है, टेक्स्ट की नहीं होती है। इसको ना मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो टेक्स्ट से समाधान हो सकता है इसका। अब देखना कैसे करूंगा मैं एक बार ने सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करूंगा ना इस पे, और यहाँ क्या है टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, बस ओके कर दीजिए। आप कहेंगे अभी तो आया नहीं है। एक्सेल में सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर टेक्स्ट है तो ना अपने आप ही लेफ्ट साइड में आ जाएगा, नंबर है वो अपना आप राइट साइड में पहुंच जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये एक्सेल की सबसे बड़ी पहचान है। टेक्स्ट और नंबर की पहचान करने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक यही है कि अगर वो आप कोई नंबर एंटर कर रहे हैं, अगर वो राइट साइड पहुंच रहा है तो नंबर फॉर्मेट में है, नंबर है। अगर वो लेफ्ट साइड, अभी देखो लेफ्ट साइड आ गया ना, पहले राइट साइड में था ना, ये पहले था, पहले ऐसे था, ये कंट्रोल पहले इधर था, नंबर फॉर्मेट में था, और जैसे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी तो ये क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड। ये टेक्स्ट है, आप इसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये खाली टेक्स्ट है, खाली दिखेगा आपको नंबर। मुझे दिखाना ही तो था, बस कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसकी हम। तो देखने इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, ये अपना विजुअल हो जाएगा। डबल क्लिक कर दो इन सब पे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये देखिए मेरा काम हो गया नहीं हो गया, आधा नंबर मेरे विजुअल होगी नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट आपको ना ध्यान रखना है। अगर आप नंबर कोई आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, अकाउंट नंबर है, अगर आधार नंबर है तो उसको ना टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करना होगा आपको, तब आप उसे मेंटेन कर सकते हो। डायरेक्ट आप यूज करेंगे आप नहीं कर पाओगे इसे, तो विजिबल होगा ही नहीं सेल के अंदर। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला मेथड है। तरीका दूसरा भी है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ आधार नंबर कंट्रोल R कर देता हूँ, इसको कॉपी, तो कॉपी हो गया। एक सिंगल एपोस्ट्रोफी होती है ना, सिंगल एपोस्ट्रोफी एंटर के साथ में जो होती है, तो यहाँ पे देखना मैं 32 56 72
47 57 42, ये एज ए टेक्स्ट ही काम करेगा ये ऑप्शन भी, क्योंकि पहचान क्या टेक्स्ट की, जब हमने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है ना, तो इसके लेफ्ट में क्या एक रेड एरर हमें दिखाई दे रहा है, टॉप में आ रहा है, इसमें टेक्स्ट है, और जब मैंने यहाँ क्या मैं सिंगल एपोस्ट्रोफ लगाया वो भी टेक्स्ट का काम कर रहा है। तो दोनों में आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये भी टेक्स्ट का ही काम कर रहा है ऑप्शन, तो नंबर विजिबल नहीं हो रहा है, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, वो नंबर तो बड़े बड़े होते हैं हमारे एक्सेल सीट में, वो हमें इस तरह ही क्या है मेंटेन करने होंगे, फिर आपको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो नंबर आपको फिर विजिबल हो पाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या है, जब हमारा नंबर साइंटिफिक फॉर्म में आ गया है और हमें आधार नंबर मेंटेन करने हैं इस कॉलम में, डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो आप उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका नंबर विजिबल हो जाएगा, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो फिर आसानी से।